Good morning, students. Welcome to the class of accountancy, and we have done up to 67 question of chapter 4. Today we will study hidden goodwill. Hidden goodwill means when goodwill is not given in question and you have to calculate goodwill by yourself, it is known as hidden goodwill. So first of all, today we will study the formula of hidden goodwill. Calculation of hidden goodwill. For calculation of hidden goodwill, we use the proportionate capital according to the new partner. So first of all, we calculate the estimated total capital. Estimated total capital कैसे निकालेंगे हम? जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है उसकी कैपिटल को हम उसके रेशियो के रिवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे. न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है उसको उसके रेशियो के रिवर्स से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एस्टिमेटेड टोटल कैपिटल आ जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल 1/4 शेयर के लिए कोई पार्टनर 10,000 रुपीज लेके आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल कैपिटल कितनी है? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1 यानी कि 40,000. तो इसी तरीके से अपन सबसे पहले एस्टिमेटेड टोटल कैपिटल निकालते हैं. इसमें से लेस करते हैं कैपिटल बैलेंस ऑफ ऑल पार्टनर. ऑल पार्टनर्स मीन्स ओल्ड प्लस न्यू, ऑल पार्टनर. इसमें जो कैपिटल ली जाती है लेस करने के लिए वो आफ्टर एडजस्टमेंट होती है, मगर हमें गुडविल निकालनी पड़ती है पहले, तो हम एडजस्टमेंट इसी फॉर्मूला में करेंगे. जैसे कि पार्टनर्स को जो कुछ भी लॉस होता है हम पार्टनर से जो चार्ज करते हैं इन दिस चैप्टर, लाइक P&L डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, गुडविल अपीयरिंग इन द asset side, these all are losses for partner and we will add the losses we distribute amongst the partners, because these things reduce the capital of partner and we have to subtract the capital, so these losses will now be added. So remember the formula, we have to add P&L suspense, P&L debit balance, advertisement suspense, goodwill appearing in balance sheet, जो बैलेंस शीट में एसेट साइड में गिवन होती है, और इसके साथ ही लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को भी हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा. और पार्टनर्स को जो कुछ भी हम प्रोवाइड करते हैं जैसे कि जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस, ऑल रिजर्व एंड सरप्लस जिनका क्रेडिट बैलेंस हो, इसके अलावा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो कुल मिला के याद रखने का तरीका ये है कि पार्टनर्स को जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट के फॉर्म में वो सब कुछ लेस होगा, और पार्टनर्स को जो हम लॉस देते हैं जैसे कि P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जिन चीजों में पार्टनर डेबिट होता है वो सब चीजें ऐड होंगी. और शुरू का फॉर्मूला हमारा था सबसे पहले नए पार्टनर के अकॉर्डिंग न्यू कैपिटल टोटल कैपिटल क्या होनी चाहिए वो लिखना है, उसके रिवर्स ऑफ रेशियो से मल्टीप्लाई करके उसमें से सभी पार्टनर्स की कैपिटल को माइनस करना है, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो न्यू हो, और उसके बाद अपने को ये नीचे वाले एडजस्टमेंट करने हैं. इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? हिडन गुडविल. So note this formula.
Prepare this table in your notebook and understand carefully. Now we will do question number 68A. Read question number 68A. Hemant and Nishant were partners in a firm, sharing profits in the ratio of 3:2. Their capitals were 1,60,000 and 1 lakh, respectively. They admitted Somesh on 1st April 2013 as a new partner for 1/5 share in the future profits. Somesh brought rupees 1,20,000 as his capital. Calculate the value of goodwill of the firm and record necessary journal entries for the above transactions on Somesh admission. तो जैसा हमने ये पढ़ा था उस हिसाब से हम हिडन गुडविल इसके अंदर निकालेंगे। तो इसमें नया पार्टनर कौन है? सोमेश। और सोमेश की कैपिटल कितनी है? 1,20,000। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि नए पार्टनर की कैपिटल को उसके रेशियो के रिवर्स से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5/1। तो यहाँ पर एस्टिमेटेड टोटल कैपिटल आ जाएगी 6 लाख रुपीज। अब इसमें से हमको सारे पार्टनर्स की कैपिटल लेस करनी है। हेमंत, निशांत और सोमेश तीनों की कैपिटल लेस करनी है। तो हेमंत और निशांत की कैपिटल है 1,60,000, 1 लाख, और सोमेश की कैपिटल है 1,20,000। तो ये टोटल हो गया 3,80,000। तो हमारे पास हिडन गुडविल आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस करके 2,20,000। दिस इज आवर हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल का एडजस्टमेंट वैसे ही होता है जैसे अपन लोग गुडविल का एडजस्टमेंट करते थे। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। $2,20,000 multiply 1/5 because Somesh gain is 1/5, that is 44,000. This 44,000 will be distributed between Hemant and Nishant in their sacrificing ratio. So this question is representing case number 1. So sacrificing ratio will be equal to old ratio, which is 3/5 and 2/5. So it will be 26,400 and 17,600. So this question is complete. Now look at 68. 68B is your homework. 69 देखिए आप बोर्ड पे। ये क्वेश्चन क्लियर है। सबसे पहले नए पार्टनर की कैपिटल से हमने टोटल कैपिटल निकाली, फिर उसमें से हमने तीनों पार्टनर की कैपिटल लेस कर दी, और जो चीजें अपन ने फॉर्मूला में पढ़ी थी वो चीजें इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो उनको हमने इग्नोर कर दिया। तो आंसर आ गया हिडन गुडविल, और फिर उसका एडजस्टमेंट कर दिया। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 69 which is also related to hidden goodwill. Asin and Shreya are partners in a firm. They admit Ajay as a new partner with 1/5 share in the profits of the firm. Ajay brings rupees 5 lakh as his share of capital. The value of the total assets of the firm was rupees 15 lakh and outside liabilities were 5 lakh. Give the necessary journal entry to record goodwill at the time of Ajay's admission. Also show your working. तो इसमें हमें असिन और श्रेया की कैपिटल गिवन नहीं है, उसकी जगह हमें असेट्स और लायबिलिटीज गिवन है। तो हमने पढ़ा था 11th में असेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। तो पुराने पार्टनर की असेट और लायबिलिटी आपको गिवन है, तो आप असेट माइनस लायबिलिटी करके कैपिटल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम
हिडन गुडविल निकालने जा रहे हैं. एस्टिमेटेड टोटल कैपिटल on the basis of Ajay. Ajay brought 5 lakh as capital and the ratio of Ajay is 1/5. So reciprocal is 5/1. So estimated total capital will be 25 lakh. Now we will subtract all partners capital from it. Now we have to make two calculations. Asin and Shreya's capital is asset minus liability. Asset is 15 lakh. Asset minus liability. So it will be 15 lakh minus 10 lakh. 15 lakh minus 5 lakh. 10 lakh. And also we have to subtract Ajay's capital because all partners capital is to be subtracted. Ajay's capital is 5 lakh. So hidden goodwill will be 10 lakh. Now in this question old ratio is not given. So we will take old ratio as 1:1 and Ajay's ratio is 1/5. So journal entry will be Ajay's current account debit to Asin capital to Shreya's capital. 10 lakh multiply 1/5, 2 lakh. And 2 lakh will be distributed between Asin and Shreya in their sacrificing ratio, that is 1:1, being adjustment entry passed for goodwill. This question is also complete. Now look at question number 71, in which there is reserve also and advertisement expenditure also. Following figures have been extracted from the books of X and Y, who share profits and losses in the ratio of 7:3. X, Y's capital is given, reserve, P&L, advertisement expenditures, all these things are given. You have to calculate hidden goodwill. They admit that for 1/5 share and new profit sharing ratio is agreed at 3:1:1. So we have to, first of all, we have to calculate the sacrificing ratio also. So we will calculate the sacrificing ratio later on. First we are going to calculate the hidden goodwill. So for the calculation of hidden goodwill, we need new partner's capital and also his share. New partner is Z. Z's capital is 3 lakh. And his ratio is 1/5. So we will multiply it by 5/1. So total estimated capital will be 15 lakh. Now we have to subtract all partners capital from it. Old partners capital is 3 lakh, 1,50,000, and new partners capital is 1,50,000. Sorry, it's 3 lakh. So total is 7,50,000. This is to be subtracted. Now in this question there is reserve also. We will subtract reserve. 1,60,000 and P&L 40,000 and advertisement suspense as per our formula will be added. Because it is a loss and losses reduce the capital, so we will add the losses. So it is 10,000. So answer will be 5,60,000.
This is hidden goodwill. Now for its distribution, first of all we will have to calculate the gaining sacrificing ratio by subtracting new ratio from old ratio. Old ratio is 7:3 and new ratio is 3:1:1. LCM 10, 7 minus 6, 1 upon 10, sacrifice. LCM 10, 3 minus 2, 1 upon 10, sacrifice, and on multiplying it by 2, we will get 2 by 10 gain. So X and Y's sacrifice ratio is 1:1. Now we will pass journal entries for goodwill. Z's current account debit to X capital account, to Y's capital account. Total goodwill is 5,60,000. So we'll multiply it by the gaining ratio of Z, that is 1/5 is new ratio. So it will be 1,12,000. This 1,12,000 will be credited to X and Y in the ratio of 1:1, 56,000 and 56,000. So this question is complete. Your homework is 68B, 70 and also 72. 73 is workman compensation reserve is given. So we add the reserve, but we will add only that reserve which is distributable between the partners. As I told you, the reason behind subtracting reserve from it is that it increases the partner's capital, and we have to take the adjusted capital, but because we are calculating it by formula before adjustment, so we make adjustments here. So whatever increases partner's capital will be subtracted. So only that part of workman compensation reserve will be subtracted which is distributable between the partners. So in question number 73, workman compensation reserve is rupees 1 lakh and claim is rupees 1,20,000. So all of you must have understood that the reserve is not distributable between the partners, hence nothing would be subtracted from it in the name of WCR. But claim is 1,20,000, it means there will be a revaluation loss of rupees 20,000 and revaluation loss is added to it. So revaluation loss of 20,000 will be added to it. Next is advertisement suspense, which you have to add. Contingency reserve also you have to add. So up to 73 is your homework for today that you have to do in your notebook and post your homework in the group. Okay, have a good day. Thank you.